तो सोनी ने स्पाइडर नॉर का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया और भाई मजा ही आ गया। जितना ट्रेलर दिखाता है उससे ज्यादा छुपा रहा है, पर कुछ बातें तो क्लियर है। ये नॉर्मल स्पाइडरमैन नहीं है, ना कोई जोक्स, ना फ्रेंडली नेबरहुड वाइब्स, ना एवेंजर कनेक्शन। ये एक अंधेरे शहर का डिटेक्टिव है जो क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करता, तोड़ता है। एक आदमी जिसको पता ही नहीं है वो कौन है, एक शहर जहाँ सब लोग झूठ बोल रहे हैं, और एक मास्क जो शायद उसका है ही नहीं। और सबसे बड़ा शॉक इस सीरीज में स्पाइडर और पीटर पार्कर नहीं, बेन राइली। मतलब स्टोरी हीरो की नहीं है, आइडेंटिटी की है। नॉर्मली स्पाइडर और पीटर पार्कर ही है अर्थ 90214 का, एक डार्क अल्टरनेट मार्वल यूनिवर्स जो इंस्पायर्ड द ग्रेट डिप्रेशन एरा से। ये टाइमलाइन बेस है 1930s में। बेसिकली कॉमिक्स में पीटर पार्कर एक रिपोर्टर है जो क्राइम बॉसेस को रोकना चाहता है अपनी रिपोर्टिंग से। वहाँ की पुलिस करप्ट है, पूरी सिटी क्राइम बॉसेस चलाती है, यहाँ हीरोज है ही नहीं। इस यूनिवर्स में पीटर पार्कर के अंकल बेन को भी वल्चर ने लिटरली खा लिया था। मतलब उसके यूनिवर्स में होप बिल्कुल नहीं है, अनटिल उसे एक दिन एक मिस्टिकल स्पाइडर आइडल काट लेता है और उसे स्पाइडर्स की ताकत दे देता है। अनलाइक दूसरे स्पाइडरमैन्स की तरह इसकी पावर साइंटिफिक नहीं है बल्कि मैजिकल है। पर शो ने कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। यहाँ स्पाइडर नोआर बेन राइली है। बेन राइली स्पाइडरमैन का क्लोन है और मार्वल लोर में सबसे कंफ्यूजिंग कैरेक्टर में से एक। उसे स्पाइडरमैन के विलन जैकल ने पीटर पार्कर को डिस्ट्रॉय और रिप्लेस करने के लिए उसका जेनेटिक डुप्लीकेट बनाया था। इस क्लोन को मेमोरीज भी पीटर की मिली थी, मतलब सेम फेस, सेम पावर, सेम मेमोरीज, पर सेम लाइफ नहीं। इस चीज के वजह से दोनों को लगने लगा कि वही असली है। पहले तो दोनों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई, पर दोनों में से एक ने मान लिया कि शायद वही क्लोन है, इसलिए उसने नया नाम रखा, बेन राइली। बेन अंकल बेन से और राइली आंट मे के मिडल नेम से। वो अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता था और एक टाइम पे ऑफिशियली स्पाइडरमैन भी बन गया था जब पीटर पार्कर रिटायर हो गया। उसका सूट भी अलग था, स्कारलेट स्पाइडर। थीम हमेशा एक ही थी, अगर मेरी मेमोरीज कॉपी है तो मेरी चॉइसेस भी कॉपी है। कैरेक्टर का कोर आइडिया ये था, पीटर पार्कर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेन राइली मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस। पीटर जानता है वो क्यों है, बेन को प्रूव करना पड़ता है कि वो कोई है। इसलिए जब भी बेन अपीयर होता है, स्टोरी पावर्स की नहीं होती, एग्जिस्टेंस की होती है। और नोआर सेटिंग में ये और भी हेवी हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में ट्रूथ ऑलरेडी रेयर है। मतलब शो का पूरा थीम ही यही हो सकता है। और सबसे बड़ा इशू, अगर बेन क्लोन है तो एक ओरिजिनल स्पाइडरमैन कभी एग्जिस्ट किया होगा, और जब कोई रियल मिरेकल एग्जिस्ट करता है लोग उसे कॉपी करने की कोशिश करते ही करते हैं। और मेन प्रॉब्लम यह है कि 1930s की इस वर्ल्ड में क्लोनिंग टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, ना एडवांस जेनेटिक्स है, ना मॉडर्न लैब्स, ना जैकल लेवल साइंस। किसी ने इस वर्ल्ड में आर्टिफिशियली स्पाइडर पावर्स को क्रिएट करने की कोशिश की है, और ट्रेलर बार बार इसी डायरेक्शन में हिंट भी देता है। ट्रेलर में क्रिएचर जैसा कोई सेकेंड्स के लिए दिखाया जाता है, ये मैन स्पाइडर है, और बेन हॉस्पिटल टाइप कपड़ों में कॉरिडोर में चल रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। मोस्ट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें पहला सब्जेक्ट कंट्रोल से बाहर गया और कुछ तो गड़बड़ होने की वजह से वो मैन स्पाइडर बन गया, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में बेन राइली बना। इसलिए बेन इस जगह कंफ्यूज लगता है। शायद उसकी मेमोरीज इनकम्प्लीट हो सकती है, मतलब वो जन्मा नहीं है, एक्टिवेट हुआ है। और हो सकता है उसे बताया गया है कि वही पीटर पार्कर है। और हाँ, शायद इस सीरीज में मल्टीपल विलन्स भी होंगे, वैसा हिंट्स ट्रेलर में दिखाया गया है। जैसे ये आदमी जिसके चेहरे पे सैंड लगी है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सैंड उसके अंदर से निकल रही है, और क्लियरली ये सब जानते हैं ये कौन है, सैंडमैन। और बाद में यहाँ इन गलियों में एक व्हाइट सूट में एक आदमी चलते हुए दिख रहा है। हो सकता है ये मिस्टर नेगेटिव हो। और एक जगह पे जलती आग में हम एक और आदमी को देखते हैं जिसे उस आग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो शायद ये भी स्पाइडरमैन का एक विलन मोल्टन मैन हो। ट्रेलर में एक और आदमी दिखाया गया, आदमी नहीं बस उसका हाथ दिखा है, पर ध्यान से देखो तो इन हाथों में से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। तो ये तो सबको पता है कि ये स्पाइडरमैन का फेमस विलन इलेक्ट्रो है। और अब ये मेरी थ्योरी है कि ये सारे लोग इंक्लूडिंग बेन एक ही एक्सपेरिमेंट से आए। देखो, जैसे कोई सुपर सोल्जर बना रहा हो, कोई एनर्जी से बना है, कोई मैटर से, कोई हीट से, पर इन सब में कोई ना कोई दिक्कत आई होगी। तभी जिसने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं उसने सोचा होगा हमारे सिटी में पहले से एक सुपर सोल्जर है, क्यों ना उसी को रेप्लिकेट किया जाए। और तब स्पाइडर नोआर के क्लोन या फिर जो भी उसने किया वो करना चालू किया होगा, और उसी में से मैन स्पाइडर और बेन राइली निकला होगा।
मतलब ये सब एक ही प्रोजेक्ट के अलग अलग रिजल्ट्स हैं, या फिर मैं पूरी तरह गलत भी हो सकता हूँ। नोआर की स्टोरीज में हीरो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, हीरो सच डिस्कवर करता है, और सच यूजुअली यही होता है कि सिस्टम ही गलत है। और अगर यही पैटर्न फॉलो हुआ तो रियल विलन कोई इंडिविजुअल नहीं होता, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या सीक्रेट ग्रुप जो स्पाइडर रिक्रिएट करना चाहता है। और हाँ, अगर बेन राइली कॉपी है पीटर पार्कर की, तो ओरिजिनल का क्या हुआ? डेड है, मिसिंग है, या अभी भी एग्जिस्ट करता है? अगर ये थ्योरी सही निकली तो स्पाइडर नोआर एक हीरो की ओरिजिन स्टोरी नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट की इन्वेस्टिगेशन है। एक आदमी जो क्राइम से नहीं, अपने ही एग्जिस्टेंस से लड़ रहा है। और सबसे डेंजरस सवाल विलन का नहीं होता, क्रिएटर का होता है। किसने ये स्पाइडर बनाया, और क्या बेन राइली उनका लास्ट सक्सेस है या नेक्स्ट मिस्टेक? ये सब तो सीरीज रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए इस मास्क पहने हुए आदमी पे भरोसा मत करो, शायद उसे खुद ही नहीं पता वो कौन है। और क्या आप मेरी थ्योरी से एग्री करते हो या नहीं, और तुम इस सीरीज के लिए कितने हाइप हो, कमेंट्स में जरूर बताओ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिवाइंड में। बाय।